हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ इनवर्स क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, जो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल से डिसाइड किया जाता है। तो अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस रिएक्शन का डिसाइड करना होगा कि वो रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन लेट आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखी हुई है, ए गिव्स बी। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हमको हीट देनी होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हीट देते हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब हम हीट दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं। तो रिएक्शन को फेवर करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जिसको हम के सी या फिर के पी बोलते हैं, दैट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन था। अच्छा, और जब हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक इक्विलिब्रियम लिया जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम हीट किधर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी रिएक्टेंट को हीट देंगे। तो रिएक्टेंट को हीट देंगे, लेकिन रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए हीट किधर होनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड पे, और हम किधर दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो होगा क्या, हीट अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया होगा तो उस केस में रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। मतलब फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होगा क्या, उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर किसी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जेई के एग्जाम में, स्पेशली एडवांस में ज़्यादा आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।